हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कॉर्डलेस ड्रिल मशीन पर और यहाँ पे मैंने ली है आईबेल की कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे हैं इसके फीचर्स और कैसा है इसका परफॉर्मेंस। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये मशीन वैल्यू फॉर मनी है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये है हमारी आईबेल की ड्रिल मशीन। यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके स्पेसिफिकेशन और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा हुआ है 18 मंथ्स वारंटी। पहले इसमें 12 मंथ्स की वारंटी आती थी, कंपनी ने रिसेंटली इसकी वारंटी 6 मंथ्स एक्सटेंड करी है। इसके बाद आईबेल कंपनी में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि इन लोगों का कस्टमर केयर नंबर है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मशीन्स लेते हैं, हमें ये नहीं मालूम रहता कि वारंटी कैसे क्लेम करें। आईबेल का कस्टमर केयर नंबर है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और यह है इसका ब्रोशर, इसमें सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। हम इन सबको रख लेते हैं साइड में और देखते हैं अपनी फाइनली मशीन को। तो ये है हमारा कैरी केस आईबेल की मशीन का। अगर मैं इसके प्लास्टिक की बात करूं तो बहुत अच्छे प्लास्टिक से बना हुआ है और जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो आपको एक क्वालिटी फील आता है। प्लस जो इसके बटन दिए हुए हैं वो भी बहुत अच्छे प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे कैरी केस में क्या क्या आता है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलता है एक वारंटी कार्ड, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ इसमें 18 मंथ्स की वारंटी है। प्लस ये आपको एक यूनिक सीरियल नंबर मिलता है जो सिर्फ आपकी मशीन का होता है, जिससे आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलती हैं 2 लियोन बैटरीज और फिर आपको मिलता है बैटरी चार्जर, जिससे आप अपनी बैटरी चार्ज करेंगे। इसके बाद आपको मिलता है ये एक स्टार ड्राइवर बिट और ये है फाइनली हमारी कॉर्डलेस ड्रिल मशीन। फीचर्स जानने से पहले हम इसके अंदर लगा लेते हैं बैटरी। ड्रिल मशीन को बैटरी के अंदर लगाना बहुत ही आसान है। आप जस्ट मशीन को ऐसे रखिए और आगे की तरफ धक्का दीजिए, यह आपकी मशीन ऐसे बैटरी में फिट हो जाएगी। निकालने के लिए यहाँ पे ये इसका रिलीज बटन देके रखा है, आप इसको पुश करिए और मशीन को पीछे की तरफ धकेल दीजिए, बहुत इजीली ये निकल भी जाएगी। तो अब मैं मशीन को लगा लेता हूँ बैटरी के अंदर और अब हम देखते हैं क्या है इसके फीचर्स। अगर हम डीसी पावर की बात करें तो इसका डीसी पावर है 20 वोल्ट का और ये 1450 आरपीएम के साथ में आती है। यहाँ पर बटन दिया है जहाँ पर आपको इसकी 2 स्पीड मिल जाएगी, ये है फर्स्ट गियर और ये है सेकंड गियर। अगर हम फर्स्ट गियर की बात करें तो ये वेरिएबल स्पीड इसकी रहेगी 0 से 450। अगर हम सेकंड गियर की बात करें तो इसकी वेरिएबल स्पीड रहेगी 0 से 1450। और इस मशीन में 3 मोड आते हैं, मैं आपको उंगली से पॉइंट आउट करके दिखा रहा हूँ। 1, 2 ये है, 3 ये है। जो फर्स्ट है ये है ड्राइवर, इसका मतलब है इससे स्क्रू खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। सेकंड ये वाला है, ये है ड्रिल का, इसकी मदद से आप कहीं भी ड्रिल कर सकते हैं। और ये जो थर्ड है ये है आपका हैमर ऑप्शन। चक साइज इसका 10 mm का है। ड्रिल बिट साइज की बात करें तो वुड में 15 mm और मेटल वॉल में 10 mm इसके अंदर आता है। बैटरी टाइप इसका लियोन है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 mAh की है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसकी मैं आपको एक खास बात और बता दूं कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 9001 सर्टिफाइड भी है और इस मशीन का कोड है IBL BM 1860। चलिए तो अब हम बात करते हैं डिटेल में मशीन के फंक्शंस की। सबसे पहला फंक्शन, ये जो मशीन है ये ब्रशलेस मोटर के साथ में आती है और ये है ब्रशलेस ड्रिल मशीन। अब ये ब्रशलेस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो हमारी ड्रिल मशीन होती हैं, जैसे ये मेरे पास बॉस की ड्रिल मशीन है, इसमें 2 कार्बन ब्रश होते हैं, एक होता है S1, एक होता है S2, जिसकी मदद से ये ड्रिल मशीन चलती है। बट इस मशीन में ऐसा कोई ब्रश नहीं होता है, इसलिए इसको ब्रशलेस बोलते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमें ये वाली ड्रिल मशीन में अपने कार्बन ब्रश चेंज करना पड़ते हैं, बट इस मशीन में ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए आपको इस मशीन में कोई भी कार्बन ब्रश चेंज नहीं करने पड़ते हैं। अब जो कार्बन ब्रश वाली मोटर रहती है वो सेम पावर सप्लाई लेती है, भले ही आप मशीन धीरे चलाएं या फिर तेज चलाएं, पावर सप्लाई सेम जाएगी। बट ये जो मशीन रहती है ये पावर सप्लाई रहती है अपनी स्पीड के हिसाब से और टॉर्क एडजस्टमेंट के हिसाब से, इसके लिए आपका पावर भी अच्छा खासा सेव करती है। ब्रशलेस मोटर्स की एफिशिएंसी और थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इन मोटर्स को हेलीकॉप्टर, ड्रोन और आरसी कार में यूज़ किया जाता है। इस मशीन का जो अगला फंक्शन है वो है कीलेस चक। तो ये हमारा जो चक है वो कीलेस है। अगर आपको ये बिट खोलना है तो आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने घुमाया एंटी क्लॉकवाइज और ये मेरी बिट बाहर आ गई। अब मुझे इसको लगाना है तो मैं इसको अंदर लगाऊंगा और इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ये देखिए,
और ऐसे हाथ से टाइट कर दूंगा, बस ये मेरी बिट लग चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है कीलेस चक का। इस मशीन के अंदर 20 क्लच सेटिंग्स हैं। अगर आपको कोई स्मॉल स्क्रू खोलने तो आपको टॉर्क रखना पड़ेगा 1 से 4 तक। ये देखिए 1, सेकंड, थर्ड और ये रहा 4th। तो आपको ये जो एरो है इसके सामने, ये रेड वाला जो एरो है इसके सामने आपका 4 आना चाहिए। तो 1 से 4 तक आपको रखना है। अगर आपको कोई सॉफ्ट मटेरियल में ड्रिलिंग करना है तो आपको टॉर्क रखना है 5 से 9। यह आ गया हमारा 9, एरो के सामने आपका 9 आना चाहिए या 8 आना चाहिए। अगर आपको कोई हार्ड मटेरियल में ड्रिलिंग करना है तो आपका टॉर्क होना चाहिए 10 से 14। और यदि आपको हार्डवुड में ड्रिलिंग करना है या कोई बड़े स्क्रू खोलने हैं तो फिर आपका टॉर्क होना चाहिए 15 से 20। ये आ गया हमारा 15 और जो ये मैक्सिमम टॉर्क है इसका ये हो गया 20। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि आपको कोई हैवी वर्क करना है तो आपको क्लच सेटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। हमने अभी देखा इसका क्लच सेटिंग, अब ये है मोड सेटिंग। देखिए दोनों में क्या अंतर होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको कोई स्मॉल स्क्रू खोलना है तो मैंने इसका जो क्लच सेटिंग है वो कर दिया 3 पे। ये एरो के सामने हमारा ये आ गया 3 नंबर है, 1 2 3 और ये 4 है, 3 आ गया एरो के सामने। अब सपोज मुझे कोई स्क्रू खोलने तो मैं इसको ड्राइवर मोड पे लेके आऊँगा। ये जो 2 आपको दिख रहे हैं, 1 ये और ये, इसको आप पकड़ के इसको घुमाएंगे तो ये देखिए ये आ गया अभी ड्राइवर मोड पे। ड्राइवर मोड मतलब आप इससे भी स्क्रू खोल सकते हैं। अगर आपको ड्रिल करना है तो फिर आप इसको घुमाइए, ये आ गया ड्रिल मोड पे। और अगर कोई इम्पैक्ट मोड का आपको काम करना है तो फिर आप इसको घुमाएंगे तो ये आ गया इम्पैक्ट में। मतलब आपको 2 सेटिंग चेंज करना पड़ेगी, एक तो क्लच सेटिंग और एक मोड सेटिंग। अब हम बात करते हैं इसके स्पीड कंट्रोल की। इसके अंदर 2 स्पीड गियर कंट्रोल मोड है। यह है पहला स्पीड, ये आपको दिख रहा है 1 नंबर। जब आप 1 नंबर पे काम करेंगे तो आपको वेरिएबल स्पीड मिलेगी 0 से 450 और इसका पावर ज़्यादा रहेगा। मशीन से आप पावर ज़्यादा ले सकते हैं। और जब आप सेकेंड मोड पे काम करेंगे तो आपको वेरिएबल स्पीड मिलेगी 0 से 1450, मगर इसका पावर कम हो जाएगा, मगर आपको स्पीड ज़्यादा मिलेगी। तो आप अपने काम के अनुसार मोड को सेट कर सकते हैं, चाहे तो 1 पे रखिए या फिर 2 पे रखिए। अब इस मशीन में यहाँ पर जो बटन दिया गया है वो रिवर्सिबल ऑप्शन के लिए है, जिससे आप मशीन को फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड चला सकते हैं। यदि आप इस बटन को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, ये देखिए मैंने इसको पुश किया, यदि ये बटन लेफ्ट हैंड साइड होगा तब फिर आप स्क्रू लगा सकते हैं और ड्रिल कर सकते हैं। और यदि ये बटन राइट हैंड साइड हुआ, ये मैंने प्रेस किया, ये देखिए ये आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है, तब फिर आप स्क्रू खोल सकते हैं। अब देखिए यदि मैं इस बटन को सेंटर में रखता हूँ, ये मैंने प्रेस किया, अब ये सेंटर में आ गया है। अब मेरी मशीन लॉक हो गई है, अब ये मेरी मशीन नहीं चलेगी। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि जब भी मशीन हमारी ऐसी रहती है, कोई भी आता है डायरेक्ट ट्रिगर दबाता है, तो अनकंडीशनल चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसमें लॉकिंग सिस्टम दे के रखा है। इसके बाद ये हमारा ट्रिगर है मशीन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। इससे आप मशीन को धीरे या फिर तेज चला सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है एक एलईडी लाइट। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं तो एलईडी लाइट जल जाती है, और जैसे ही आप रुकते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। इसका फायदा ये रहता है कि आप अंधेरे में भी आराम से काम कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं मशीन के ग्रिप की बात करूं तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और इससे मशीन की पकड़ बहुत ही अच्छी आती है। यहां पर हमने देख लिया अपने मशीन के फंक्शंस। अब हम बात करते हैं इसकी बैटरी और चार्जर की। तो ये है हमारी मशीन का चार्जर। इसको जरा पहले मैं प्लग में लगा लेता हूं। जैसे ही आप इसको प्लग में लगा के ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू लाइट दिखाई देगी जलती हुई। ये जो आई बेल लिखा है यहाँ पे ब्लू लाइट जलेगी। ये है हमारी बैटरी। जब हम इसको मशीन में लगाते हैं तो सीधी तरफ लगाते हैं, बट जब इसको हम चार्जर में लगाते हैं तो हम इसको उल्टा करके लगाते हैं। जैसे ही आप इसको लगा देंगे तो ये जो आपका चार्जर है ये रेड लाइट बताएगा, ब्लू नहीं। रेड लाइट मतलब अभी ये आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, और जब ये पूरी चार्ज हो जाएगी तब ये ग्रीन और उसके बाद ये ब्लू हो जाएगी। बैटरी चार्जिंग टाइम इसका अप्रॉक्स 1 घंटे का है। 1 घंटे में आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। ये आराम से 4 से 6 घंटे चल जाती है। इस बैटरी के अंदर पावर इंडिकेटर भी देके रखा हुआ है। ये जो आपको बैटरी का सिंबल दिख रहा है बेसिकली ये बटन है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए अभी 2 लाइट जली हुई बता रहा है। अगर इस बैटरी की तीनों लाइट जले ये प्रेस करने पे तो इसका मतलब आपकी बैटरी 70 to 80% चार्ज है। अगर 2 लाइट जले तो इसका मतलब होता है 51 to 74% चार्ज है। अगर इसको प्रेस करने पे सिर्फ एक ही लाइट जले तो इसका मतलब होता है कि आपकी बैटरी लेस देन 50% चार्ज है। तो अब मैं आपको बैटरी से जुड़ी 2 इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ।
पहली बात, जब भी आप बैटरी चार्ज करें 50% के ऊपर ही आपको इसको चार्ज करना है। ये सबसे बड़ा थंब रूल है बैटरी चार्ज करने का। सपोज आपने ये मशीन होम पर्पस के लिए ली है और आप इसको 6 महीने या फिर 8 महीने में एक बार यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में इसकी जो बैटरी है इसको 3 से 4 महीने के अंदर आपको फुल चार्ज करके रखना है। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी की लाइफ हमेशा बनी रहेगी। तो चलिए अब हम करते हैं इस मशीन का डेमो और देखते हैं क्या ये मशीन वैल्यू फॉर मनी है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। चलिए तो अब हम करते हैं अपना डेमो स्टार्ट, और सबसे पहले हम डेमो करेंगे वुड पे। ये है हमारी ड्रिल मशीन, इसमें मैं लगा लेता हूं बिट। ये देखिए कितना अच्छा पावर है, और जब मैं ड्रिल इसमें कर रहा हूं तो मैं 1 नंबर पे नहीं कर रहा हूं, 2 नंबर पे कर रहा हूं, क्योंकि सेकंड गियर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि मेरे को भी चाहिए स्पीड। ये देखो अब हम लोग करेंगे मेटल प्लेट्स पे ड्रिल। ये मेरे पास 1 mm की है, फिर ये 2 mm की है, फिर ये पूरे है 6 mm की। ये देखिए मैं ज़रा थोड़ा आपको पास से दिखा देता हूँ कि हमने 6 mm की जो प्लेट है ये पूरे 6 mm मोटी है, इसमें भी इसने अच्छा खासा ड्रिल किया है। और ये जो है फिर ये 2 mm मोटी है, इसमें भी इसने किया है। और ये जो है फिर ये हमारी एकदम पतली वाली 1 mm की, तो इस मेटल की प्लेट में भी इसने अच्छा खासा ड्रिल किया है। तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ये मेटल में अच्छा खासा ड्रिल कर लेती है। चलिए अब हम इसमें लगाते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। इसके पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब मैं इस मेटल की प्लेट पे मतलब 6 mm की मेटल की प्लेट पे ड्रिल कर रहा था तो मैंने टॉर्क इसका रखा था 18 पे। जब मैं 2 mm पे कर रहा था तो मैंने इसका टॉर्क रखा था 10 पे, और जब मैं 1 mm में कर रहा था तो इतने टॉर्क की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने उसको रखा था 6 पे। अब ये बात है कि मैंने मोड कौन सा चूज़ किया था। ये तो हो गया अपना क्लच टॉर्क वाला, मैंने मोड चूज़ किया था ड्रिल वाला, जो बीच वाला है ना ड्राइवर के बगल में, वो वाला मैंने मोड चूज़ करके इसको ड्रिल किया है। चलिए तो अब हम इन प्लेट्स में लगाते हैं सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। तो जब भी आप ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू लगाएं तो आप ये मैग्नेटिक बिट ले लीजिए। देखिए इसके मैग्नेट होता है और ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू ऐसे लग जाते हैं, फिर ये गिरते नहीं है। और ये जो बिट है ये आपको कुछ 30 या 40 रुपए में आराम से मिल जाएगी। ये हमने इसमें लगा लिया है। बहुत आराम से इसमें लग गया। अब हम लगाते हैं 6 mm की प्लेट पे। ये जो मेरी सबसे पतली प्लेट थी वो तो खैर यहाँ से मुड़ी गई स्क्रू लगाते हुए कि बहुत पतली थी। फिर ये 2 mm की है और ये 6 mm वाली है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पूरे स्क्रू बहुत अच्छे से लगे हैं। तो हमको ये तो मालूम पड़ चुका है कि ये जो हमारी आइबेल की मशीन है मेटल और वुड के लिए बहुत अच्छी है। चलिए अब हम ड्रिल करते हैं वॉल के अंदर। मैंने ड्रिल मोड पे इसका ऑप्शन सेट किया था, अब मैं इसको चेंज करके हैमर मोड पे कर देता हूं। इसने बड़ी आसानी से 1.5 इंच का होल कर दिया। इस मशीन से आप मेटल पे कितना भी काम करिए, रूफ पे जो एंगल्स लगते हैं, शीट लगते हैं, उस पे काम करिए, एल्युमिनियम पे काम करिए, वुड के लिए काम करिए, तो ये मशीन फिर आपके लिए एकदम वरदान है। बट यदि आप चाहेंगे कंक्रीट या फिर स्टोन तो उसके लिए मशीन नहीं है। आप इस मशीन से मेसनरी के लाइट वर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई हैवी ड्यूटी प्रोफेशनल ब्रशलेस कॉर्डलेस ड्रिल मशीन देख रहे हैं विद गुड बैटरी पावर तो आप इस मशीन को ले सकते हैं।
ये मशीन बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। और यदि आप मशीन या फिर टूल से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।